नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी समय से आपके द्वारा मांग की जा रही थी कि सर आपने छंद पढ़ा तो दिए है, इसमें ऑनलाइन क्लास भी रिकॉर्ड करके आपने डाल दी है क्योंकि वो लाइव कक्षाएं थी। तो वो तो कर दिया है, लेकिन उदाहरणों के साथ हमने इसका अभ्यास नहीं किया एक बार, क्योंकि बाद में क्लास में अपने उदाहरण भी लिखने होंगे। तो इस हिसाब से ये कमी रह गई थी, तो उसको आज हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी समय से आपकी मांग की जा रही है, लेकिन चलो आज इसको पूरा कर रहे हैं हम। देखो, क्या है कि मैंने वैसे इसके लिए प्रयास भी किया था। देखिए 26/11/2024 का ये मैंने तैयार किया था ये। लेकिन हुआ क्या था, वो मैंने रिकॉर्ड भी चालू की थी, लेकिन मतलब वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, लेकिन उसमें वॉइस सेटिंग करना भूल गया था मैं। तो आवाज़ उसमें रही नहीं, खाली रिकॉर्डिंग हो गई। तो इस प्रकार से वो पूरी जो क्लास थी वो बेकार हो गई। दोबारा से इसको करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अपन इसको दोबारा से करते हैं, समझते हैं। आपके लिए क्लास उपयोगी रहेगी। देखिए, जैसा कि अपन लक्षण पहले पढ़ रखे हैं, तो लक्षणों से कोई समस्या अपने को आने वाली नहीं है। लेकिन क्या है कि लक्षण के साथ में अपने को उदाहरण वहाँ लिखना होगा। ठीक है, जैसे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आपको वो लक्षण ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। उस लक्षण के आधार पे आप किसी भी श्लोक में किसी भी छंद का निर्धारण कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, अपने कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में यहाँ आपको किसी छंद का लक्षण लिख करके उसका उदाहरण भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक छंद का उदाहरण आपको याद करना अनिवार्य हो जाता है। तो देखते हैं अपन हर एक को एक एक करके देखते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। ध्यान देंगे थोड़ा आप। क्या है कि अपने पहले इसके जो लक्षण है उसको पढ़ रखा है, तो थोड़ा संक्षिप्त में अपन इसके लक्षण को देखते हुए मुख्य रूप से उदाहरण पे अपन इस लक्षण को लागू करने का प्रयास करेंगे। तो इनको आप उसी हिसाब से देखें। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो उदाहरण मैंने चुने हैं, ये आपके बहु उपयोगी है। बहु उपयोगी से मेरा तात्पर्य ये है कि आपके छंद भी है पाठ्यक्रम में और अलंकार भी है। तो मैंने उन्हीं उदाहरणों को यहाँ लिया है जो आपके अलंकारों में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतर मैंने जो उदाहरण है वो ऐसे ही लिए हैं जो आपके अलंकार में भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। आधे से ज्यादा जो अलंकार आपके इनके आधार पर तैयार हो जाएंगे। आपको अगर अलंकारों का लक्षण याद है तो साथ में ये वाले, मतलब इनका दो जगह काम आएगा, एक तीर से आप दो शिकार करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद के बारे में आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, कि ये जो अनुष्टुप छंद है इसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं, ना। तो 8 चौक 32। देखो, प्रत्येक जो अनुष्टुप छंद की बात कर रहे हैं, अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और 4 चरण होते हैं। देखिए, 1, 2, 3 और 4 गिन लीजिए। जो आधे वर्ण उनको गिनते नहीं, आपको पता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आधे वर्णों को नहीं गिनते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में इसके 8 8 वर्ण हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसका जो लक्षण है उसको आप देखिए क्या है। श्लोके, अनुष्टुप छंद को श्लोक भी बोलते हैं। ठीक है, श्लोके यानी कि अनुष्टुप छंद में षष्टम छठा, षष्टम का मतलब छठा वर्ण, छठे नंबर का गुरु गेयम। श्लोके, श्लोक में षष्टम छठे वर्ण को गुरु गेयम, गुरु जानो। श्लोक में जो आपका छठा वर्ण है, सिक्स जो वर्ण है प्रत्येक चरण का, वो क्या है? वो आपका गुरु होगा। और साथियों, गुरु को ऐसे लिखते हैं आप, ना, एस के जैसे लिखते हो। ठीक है, सर्वत्र लघु पंचमम। और हर जगह, हर जगह का मतलब प्रत्येक चरण में लघु यानी लघु होगा, गुरु बड़ा और लघु यानी छोटा। लघु होगा कौन सा? पंचमम, पांचवा। तो फिफ्थ की इसने बात कर ली है। फिफ्थ जो वर्ण है वो भी आपके सामने आ गया है। फिफ्थ वर्ण कैसा होगा? लघु। और लघु को आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, द्विचतुष्पादियो हस्वम। द्विचतुष्पादियो, दूसरे और चौथे पाद में यानी कि चरण में हस्व होगा। सप्तम, सप्तमम यानी सातवां। ठीक है, यह हस्व दूसरे और चौथे में हस्व होगा, ये तो बोल दिया, लेकिन कौन सा? सप्तम यानी सातवां, ये क्रम है। षष्टम, पंचम, सप्तम, ये क्रम है, ना। तो सप्तम का मतलब सेवंत जो है उसकी बात कर रहे हैं। सेवंत जो है वो क्या होगा? द्विचतुष्पादियों, दूसरे और चौथे पाद का मतलब चरण में, दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा? हरस्वम यानी कि हरस्व होगा। हरस्व को लघु भी कहते हैं। तो देखो, इस सातवें का जो
अच्छा, आगे और देखते हैं। दीर्घम अन्ययो, दीर्घम अन्ययो, अन्ययो यानी अन्य में, यानी कि अन्य चरण में, अन्ययो का मतलब अन्य चरण में दीर्घम में दीर्घ होगा। इसकी बात करें है सप्तम सातवें वर्ण की बात की इन्होंने। सातवां वर्ण जो है वो दूसरे और चौथे चरण में तो ह्रस्व होगा, और अन्ययो यानी अन्य में, यानी कि कौन सा बच गया, पहला और तीसरा, उनमें दीर्घ होगा। ये समझिए आप, जो आपका सेवंत है, सेवंत आपका 2 और 4 दूसरे और चौथे चरण में क्या होगा, तो लघु होगा, ठीक है। और दीर्घम दीर्घ होगा अन्य अन्य में, यानी कि पहला और तीसरे में क्या होगा, दीर्घ होगा। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो एक बार इसका संक्षेप में देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो यह है, पहली बात तो यह है कि पहली बात तो यह कि 8 प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, कुल 4 चरण होते हैं, 8 चौक 32, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो 8 वर्ण जो होते हैं प्रत्येक चरण में, उनमें से पांचवा होगा वो आपका लघु होगा, छठा होगा वो आपका गुरु होगा, और सातवें के सामने दो कंडीशन है। सातवें के सामने सेवंत जो है वो दो कंडीशन है, दूसरे और चौथे में लघु होगा और पहले और तीसरे में गुरु होगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहचान करने के कारण रहे हैं, ये आपका लक्षण है, इसको आप भली प्रकार से जानते हैं। अब अपन सीधा उदाहरण में आ जाते हैं। तो इसका उदाहरण आपको याद करना है। देखिए उदाहरण क्या है। संसार संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रसास्वाद है संगम सजने है स। क्या करे है, संसार विश्व वृक्षस्य, संसार विश्व वृक्ष के वे एव रसवत फले, दो ही रस वाले फल है। रसवत का मतलब रसवान, फल यानी फल है। देखिए संसार विश्व वृक्ष, संसार रूपी विश्व के वृक्ष के, संसार कोई विश्व का वृक्ष तो है नहीं, तो क्या किया यहाँ पर, जो आरोप कर दिया, संसार में विश्व रूपी वृक्ष का आरोप कर दिया, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे अपन, संसार रूपी विश्व वृक्ष के द्वे एव रसवत फले, दो ही, द्वे द्विवचन में हुआ है, द्वे यानी दो, और फले में भी द्विवचन है, द्वे एव दो ही रसवत फले, दो ही रसवान फल है, रस वाले फल है। इस मान लीजिए संसार एक जहर का पेड़ है, तो इसमें दो ही फल है जो रस वाले है, दो ही काम की चीजें है। वो कौन कौन सी है, काव्यामृत रसास्वाद है, काव्य अमृत का रसास्वाद, रस का आस्वादन करना, काव्य रूपी अमृत का जो रस है, का जो आनंद है उसका आस्वादन करना। देखो काव्य अमृत, काव्य को भी अमृत बोला है, तो यहाँ भी काव्य रूपी अमृत, इसको ऐसे पढ़ेंगे अपन, काव्य में अमृत का आरोप कर दिया है, तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन, और संगम सजने से, और सजनों के साथ में संगम, सजनों के साथ में मिलना, सजनों से के साथ रहना, संगम का मतलब मिलना, और सजने से यहाँ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि सह का प्रयोग हुआ है, सह के साथ में तृतीय आती है, तो सजने सह संगम, सजनों के साथ में संगम, ये बात है, ठीक है। ये तो इसका भावार्थ समझा है। भावार्थ समझना विद्यार्थियों जरूरी है, क्योंकि भावार्थ अगर आप समझ लेते हो तो श्लोक को याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। हर एक, मैं कहता हूँ हर एक मीनिंग का आप, हर एक शब्द का मीनिंग निकालो और पूरे श्लोक का अनुवाद करो, और फिर श्लोक को आप याद करो, ठीक है। उसका हिंदी अर्थ करके अगर आप याद करते हो तो और अच्छा याद होता है, स्थायी ज्ञान रहता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें, इसमें अपन अपन छंद की बात करते हैं, ठीक है। छंद कौन सा है, तो देखो छंद क्या, आपको सबसे पहले तो अक्षर गिनने हैं, ठीक है। अब इसमें अक्षर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद रुक रहा है, ठीक है। और गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें 8 8 वर्ण है, ठीक है। एक ये चरण रहा 8 का, ये 8 का, ये 8 का, ये 8 का, 8 8 के 4 चरण है, ठीक है। अनुष्टुप जो छंद होता है उसमें प्रत्येक चरण में 8 8 वर्ण होते हैं, तो पहली कंडीशन अपने को मिल गई। अब और देखते हैं कि अनुष्टुप छंद में तो और भी बातें होती है। और क्या बातें होती है कि पांचवा कौन सा होगा, छठा कौन सा होगा, सातवां कौन सा होगा, वो बात भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पांचवे की। पंचम वर्ण कौन सा है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ये से आपका पांचवा वर्ण है, ठीक है। अब ये से जो आपका पांचवा वर्ण है, इसमें आगे ये क्या है, ये लघु है, क्या है, लघु है। फिर पांचवा देखते हैं अगला, 1 2 3 4 5, ये आपका से पांचवा है, और ये भी आपका लघु है। 1 2, ये 2 3 4 और 5 र, ये आपका लघु है। 1 2 3 4 5, ये आपका लघु है, ठीक है। ये अपने बात की पांचवें वर्ण की। पांचवें वर्ण को मैंने लाल से लिखा है, और दूसरे वर्ण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए छठे वर्ण की बात करते हैं। अब छठा जो वर्ण है वो क्या होगा, गुरु होगा।
वो जो भी होगा देख लेंगे अपन, लेकिन फिलहाल छठा वर्ण कौन सा है, ये है। ठीक है, अब इस छठे वर्ण की अपन देखते हैं। देखो ये आपका पांचवा वर्ण है ना, सॉरी ये छठा वर्ण है, इसको मैंने येलो से कर दिया है, आपको ध्यान रहेगा। तो देखो ये जो आपका छठा वर्ण है ये क्या है, ये साथियों देखो व में री की मात्रा है, तो आपके हिसाब से, सबके हिसाब से लघु होना चाहिए, लेकिन यहाँ लघु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाद में आ रहा क्ष, और क्ष आपको पता है संयुक्त वर्ण है, क में स मिलाने से क्ष बनता है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार से ये क्ष संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण जो है उसकी वजह से, क्योंकि आधे वर्ण के बाद कोई वर्ण मिल रहा है और आधे वर्ण का जो फल है वो पहले वाले वर्ण पर पड़ता है, तो ये गुरु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये पांचवें के बाद छठा आपका ये भी साथियों गुरु होगा, क्योंकि ये आधा वर्ण बाद में है, तो ये गुरु हो जाएगा। फिर देखते हैं रसा स्वाद, इसमें अ की मात्रा है, ये गुरु है, और ये आपका जो नई है ये भी गुरु है। ठीक है, ये आपका छठा वर्ण गुरु हो गया। अब बात करते हैं सातवें की, तो उनके जस्ट बाद में जो आ रहा है वो सातवां हो गया। अलग कलर में ले लेता हूँ, देखो। ठीक है, सातवें वर्ण को अपन इस कलर से नोट कर लेंगे। तो ये छठे के बाद में ये आपका सातवां वर्ण है क्षय। अब क्षय कौन सा वर्ण है आप बताइए, लघु है कि गुरु है? इसमें देखो साथियों इसमें गुरु है, क्योंकि आधा वर्ण पहले आ रहा है, तो ये गुरु हो गया। फिर यहाँ देखते हैं सातवां, ये फ क्या है, लघु है। फिर देखिए यहाँ पे सातवां व आपका गुरु है, और फिर देखिए यहाँ पे सातवां ये स है, ये लघु है। तो देखते हैं कंडीशन क्या मिल रही है। तो देखो सातवां जो वर्ण है आपका पहले पहले और तीसरे में क्या हो रहा है, गुरु हो रहा है, पहले तीसरे में गुरु, तो पहला तीसरे में गुरु। ठीक है, और दूसरे और चौथे में लघु, तो आपके दूसरे और चौथे में लघु आ रहा है। एक बार इसको पूरा देखिए कि अनुष्टुप छंद कौन सा है। अनुष्टुप छंद वह होगा जिसमें 8 चरण हो गए, 8 वर्ण होंगे, बिल्कुल हो गया ये 8 वर्ण। फिर छठे पांचवा जो वर्ण है वो लघु होगा प्रत्येक चरण का, ये पांचवा लघु, लघु, लघु और लघु, ये पांचवा आपका लघु हो गया, सॉरी पांचवा लघु हो गया। फिर छठा देखिए, छठा गुरु होगा, ये छठा प्रत्येक में गुरु हो रहा है, ये छठा आपका गुरु हो गया। फिर सातवें की बात इसने दो भाग में की थी कि दूसरा और चौथा लघु होगा, दूसरा दूसरा चरण ये रहा, दूसरे चरण का सातवां लघु है, ये लघु है, तो ये बात भी आपकी ठीक है। फिर अन्य यानी कि पहला तीसरा, अन्य जो बच गए, बाकी जो बच गए हैं वो उसमें गुरु होगा, तो ये आपका पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में ये आपके गुरु है। ठीक है, तो ये आपका अनुष्टुप छंद हुआ है। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रसा स्वाद है संगम सजने से, ये आपका इसका उदाहरण हुआ, इसको आपको याद करना है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो उदाहरण है आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखो, संसार विश्व वृक्षस्य, संसार ही, संसार विश्व वृक्ष के, यानी कि संसार रूपी विश्व के पेड़ के, संसार रूपी विश्व के पेड़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, रूपक अलंकार भी यहाँ पे हो गया है। काव्यामृत, काव्य रूपी अमृत, देखो संसार रूपी विश्व का वृक्ष और काव्य रूपी अमृत, यहाँ इन दोनों को मिला करके जो है रूपक अलंकार निकल के आ रहा है। तो ये साथ में ये आपके अनुष्टुप छंद में भी काम आएगा, साथ में ये रूपक अलंकार में भी काम आएगा, ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से याद कर लेना। हालांकि याद है आपको, क्लास में मैंने याद करवा रखा है, फिर भी आप इसको अच्छे से याद करिए। ये आपको छंद कौन सा हुआ, अनुष्टुप छंद है, और रूपक अलंकार दोनों में ये काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद जो है बहुत सरल है। ये इसमें कितने, पहले तो अपन बात करते हैं इंद्र वज्रा जो छंद है इसमें कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, देखो वर्ण कितने हैं, वर्ण 11, वर्ण कितने होंगे, 11 वर्ण होंगे, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे, तो 11 के बाद आप 4 करते हो तो बराबर 44 वर्ण प्रत्येक प्रत्येक छंद में होंगे ना, छंद में 44 वर्ण होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके आपका सिलेबस जो है उसमें इंद्र वज्रा, ठीक है 11 वर्ण, इसका ही एक वही है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इसके भी 11 वर्ण। ठीक है, एक साथियों उपजाति और है, उपजाति आपके पाठ्यक्रम की बात करें अपन, एक मिनट, बेक आ गया था नीचे से, नीचे से अपन स्लाइड करते तो फिर बेक आ जाता है ये, तो कोई बात नहीं, फिर से देखिए आप। मैं बात कर रहा था आपके इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, एक और है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, और एक है उपजाति, उपजाति, ये तीनों जो छंद है इन तीनों में 11 11 और 11 वर्ण होते हैं, तीनों में 11 11 वर्ण होते हैं, और 4 चरण होते हैं, 11 इंटू
4 बराबर 44। प्रत्येक छंद में जो इंद्र वज्रा 44 वर्ण, उपेंद्र वज्रा 44 वर्ण और उपजाति में भी 44 वर्ण। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि और छंद जो है सब में लगभग जैसे अनुष्टुप है, 8 वर्ण वाला अनुष्टुप छंद है, तो आपको वर्ण गिनने से ही काफी हद तक पता चल जाएगा, काफी हद तक क्या पूरा ही पता चल जाएगा कि इसमें अनुष्टुप छंद है। लेकिन जो ये 11 वर्ण वाली छंद है ये आपके पाठ्यक्रम में 3 है। ठीक है, तो इसलिए आपको इनका लक्षण अच्छे से याद करना पड़ेगा। आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। चलो अपन जो बात कर रहे थे उसको देखते हैं। हाँ, तो इसका लक्षण क्या है? शादींद्र वज्रा यदि तव जगौग। शादींद्र वज्रा, इसको अपन अलग करते हैं। शाद इंद्र वज्रा, शाद यानी होगा, इंद्र वज्रा यानी इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद होगा कब? यदि तव जगौग, ये इंपॉर्टेंट है, यदि तव जगौग। अब ये तव जो है, तय में अव की मात्रा लग रही है और ये द्विवचन रूप बनता तब लगती है। जैसे राम है, एक राम, रामाऊ, रामाऊ है ना, वैसे बन रहा तव। तव का मतलब दो तगण, तय का द्विवचन हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो तय और तय। ठीक है, फिर आ रहा जय, तो ये आपका जयगण है। फिर ग यानी कि गुरु, गुरु को शॉर्ट में ग बोलते हैं, और फिर ग यानी कि दो गुरु, इस तरह से। तो आपको पता है कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप, एक सूत्र अपने, क्या हो रहा है, एक सूत्र आपने याद किया था और वो था ये माता राजबान, ये माता राजबान सलगा, ये माता राजबान सलगा ना, ये सूत्र आपने याद किया था। इसमें 8 गण बनते हैं। कितने गण हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। तो ये जो सूत्र है, इसमें इसमें आपके कुल मिलाकर के आपके 8 3 का समूह बन रहा है, तो इसमें 8 गण हो गए। ठीक है, अब 8 गण कैसे बनेंगे ये भी आप लोग जानते हो कि देखो, जैसे ये गण है तो ये के साथ में 3 जोड़ लो, बाकी आगे के। फिर बाद में मैं गण है तो मैं के साथ में आगे वाले 3 जोड़ लो। ऐसे ही तय गण है तो तय के साथ में आगे वाले 3 जोड़ लो। ठीक है, ऐसे ही रा है तो र गण है तो आगे वाले 3 जोड़ लो। जय गण है तो आगे वाले 3 जोड़ लो। ग गण है तो आगे वाले 3 जोड़ लो। नय गण है तो आगे वाले 3 जोड़ लो, और स गण है तो आगे वाले 3 जोड़ लो। और गण बन जाते हैं, लेकिन 3 का ग्रुप चाहिए ना, तो बस यही ग्रुप है। तो ये आपके हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं तव, यानी कि 2 तगण, तय और फिर जय यानी जगण, फिर ग गुरु गुरु। ठीक है, अब तयगण की बात करते हैं। तयगण कैसा है, एक बार मात्रा निकालते हैं, फिर बाद में अपन वो बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो। हाँ, देखो क्या मात्रा, एक बार इसका अच्छा देख लेते हैं। तयगण जो है उसमें क्या होता है, ता, ता का मतलब ये गुरु है। ठीक है, ता में आ की मात्रा तो गुरु हो गया। रा, तयगण तो ये हुआ ना, ता जहाँ पे तय लिखा हुआ उसके आगे 3 जोड़ लो। ये आपका तय लिखा हुआ, यहाँ 3 जोड़ लो आगे, तो ता गुरु हो गया, रा आ की मात्रा गुरु है, और जय ये भी गुरु है। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका तयगण हो गया। मान लीजिए जयगण आपको ढूंढना है तो आपको जय से शुरू करना है और 3 जोड़ लेने आगे, तो ये आपका कैसा है, फिर ये हो गया। ठीक है, ये तो आपका तयगण हो गया और ये आपका जयगण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या कह रहा है लक्षण, स्याद इंद्र वज्रा, वह इंद्र वज्रा होगा यदि, यदि का मतलब यदि होता है, तव जगह गए 2 तगण जगण और 2 गुरु होंगी, तो वो इंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। तो पहली शर्त तो ये, किसी भी लक्षण को आप 11 वर्ण देखें। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें जो है फिर आप आपका जो लक्षण है उसको घटित करें। एक इसका उदाहरण है जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, देखो आप, अर्थो ही कन्या परकीय एवं ताम तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितु जातो मम अयम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। देखो ये जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा कहाँ लगता है ये देखो। अलंकारों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अलंकारों में हम जाएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना अपन बना नहीं पाएंगे। तो अलंकारों का केवल नाम निर्देश कर रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ कि इसमें ये अलंकार है, बाकी अलंकारों की कक्षा आपने अलग से कर रखी है और अलंकार आपने अलग से पढ़ रखे, लक्षण आपको याद है। केवल उदाहरणों का केवल संज्ञान मात्र कर रहा हूँ कि ये उसका उदाहरण है। ठीक है, अब इसका भावार्थ एक बार देख लेते हैं हम, ताकि आपके लिए सरल हो जाएगी। अर्थो, अर्थ का अर्थ धन, कन्या,
कन्या का मतलब कन्या, ही यानी निश्चित रूप से, परकीय अर्थात पराया, एव यानी ही, कन ही यानी निश्चित रूप से, कन्या परकीय एव अर्थ है, कन्या तो पराया धन है। ये जो श्लोक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास, कुल शिरोमणि कालिदास, उनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें से लिया गया है। उसका चतुर्थ अंक का ये श्लोक है। और शकुंतला की जो विदाई हो रही है, विदाई विदाई वाला भाग है, और विदाई हो चुकी है, उसके बाद महर्षि कर्णव जो है किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं, किस प्रकार के उनके भाव है, उन्हीं का यहाँ पे वर्णन है। तो क्या कह रहे हैं, शकुंतला की जब विदाई हो चुकी है, शकुंतला अपने पति के घर के लिए रवाना हो चुकी है, कर्णव आदि ऋषियों से दूर निकल चुकी है। फिर बाद में जो कर्णव की भावनाएं हैं वो इस प्रकार से आ रही है कि ही यानी निश्चित रूप से, कन्या परकीय एवं अर्थ है, कन्या तो निश्चित रूप से परकीय एवं अर्थ है, पराया ही धन है। ताम उसको, अध्ययनी आज, संप्रेषणी भेज करके, परिग्रहितु का अर्थ पति के घर, ताम उसको, उस शकुंतला को, अध्ययनी आज, संप्रेषणी भेज करके, परिग्रहितु यानी पति के घर, उस शकुंतला को आज, परिग्रहितु संप्रेष्य पति के घर भेज करके, जातो यानी हो गया है, मम यानी मेरा, अयम यानी यह, विशद प्रकामम अत्यंत शांत, प्रत्यर्पित न्यास इव, प्रत्यर्पित न्यास, प्रत्यर्पित का मतलब लौटाना, न्यास का मतलब धरोहर, धरोहर को लौटाना, इव यानी के समान, अंतरात्मा यानी मेरा अंतर्मन, मेरा जो अंतर्मन है, मम अंतरात्मा, मम अंतरात्मा मेरा, मेरी जो अंतरात्मा है, प्रत्यर्पित न्यास इव, लौटाई हुई धरोहर के समान, विशद प्रकामम जाता है, अत्यंत शांत हो गई है। कर्णव ऋषि कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि कन्या जो है वो तो पराया ही धन है, और उसको आज मैंने अपने पास, तो धरोहर रूप में है वो, और उसको आज मैं अपने पति के पास भेज करके बहुत ही सुखद अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ही आत्मा को तृप्ति मिल रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी के पास कोई धरोहर रखता है और वो उसको, उसकी चिंता होती है, जब लौटा देता है तो वो सुकून का अनुभव करता है, वैसा ही मैं आज कर रहा हूँ। ये इसका भावार्थ हुआ है। इसका भावार्थ याद करने से आपके लिए काफी आसान रहेगा इसको याद करना। अब अपन इसका लक्षण घटित करते हैं, देखते हैं। तो देखो साथ प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके वर्ण गिनने हैं, ठीक है, क्योंकि 11 वर्ण वाला जो छंद होगा वो इंद्रवज्रा होगा। अगर आपके से 11 वर्ण नहीं है तो इसमें इंद्रवज्रा मतलब इस थोड़ा संकेत आपको वर्ण गिनने से मिल जाएगा। 11 वर्ण चाहिए इंद्रवज्रा के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो एक चरण में 11 हो गए। फिर और देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से प्रत्येक चरण में आपके 11 वर्ण होंगे। एक बार फिर भी आपके अंदर कोई शंका हो तो पूरे गिन लीजिए, पूरा ही गिनना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में नहीं, लेकिन ऐसे छंद और भी है जो 11 मतलब वर्णों का जिनमें अंतर आ जाता है। वो 11 मतलब एक चरण या 2 चरण 11 वर्ण वाले होते हैं, फिर किसी में 10 वर्ण है, ऐसे भी होते हैं। हालांकि अपने पाठ्यक्रम में नहीं है तो अपने तो आएंगे नहीं, फिर भी आगे आप कंपटीशन की तैयारी करो तो उसके लिए ध्यान कि भाई चारों चरणों का गिन लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो देखो अब इसकी अपन मात्रा घटित करते हैं। 11 वर्ण। पहली बात तो आप वर्ण गिनो, वर्ण, तो वर्ण आ गया आपके पास 11। अब क्या है, अब आप लक्षण देखना आपको, है ना, गण बनाने हैं, लक्षण या यूं कहे गण बनाए। अब गण बनाने के लिए आपको मात्रा निकालनी पड़ेगी, तो पहले मात्रा लगाओ आप, ठीक है। अर्थों, अब ये अर्थों में क्या लगाऊं मैं, अर्थों गुरु है कि लघु है, अर्थों वैसे ए तो लघु है, लेकिन पीछे ये जो र है ये आधा वर्ण है, ये आगे वाले पे जुड़ता है, तो ये गुरु हो गया। तो भी गुरु ही लघु, कन्या का कन्या गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे आधा आ रहा है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, और अंत वाले को आप गुरु या लघु मान सकते हो। तो देखो एक बार आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या गण बन रहा है, ये माता, ये माता, रा जय बा मैं से ले गा, ये माता राजमान से लगा ना, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे गुरु, इसको अपन मात्रा भी लगा लेते हैं, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये गुरु गुरु लघु ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, देखो आप आओ यहाँ, लघु गुरु लघु ऐसा नहीं है। दो गुरु चाहिए अपने को, दो गुरु बाद में लघु चाहिए, ये नहीं है। दो गुरु और लघु ये आ रहा है देखो। और ये गण कौन सा, तैगन, तो यहाँ पे आपका तैगन हो गया। फिर
फिर देखो आगे गुरु गुरु लघु, ये तो सेम हो गया, फिर तयगण। फिर देखो आगे आप लघु गुरु लघु, तो यहाँ देखो ये कहाँ पे आ रहा है, लघु गुरु लघु, ये रहा लघु गुरु लघु, तो जयगण है आपका, ये जयगण है। ठीक है, फिर बाद में आपका ये गुरु है, तो अंत वाला जो है उसको आप मान सकते हो। और ये आपका लक्षण जो है, ये इंद्र वज्रा का लक्षण होता है कि दो तगण जयगण और गुरु, तो अंत में भी आप गुरु मान सकते हो, अंतिम वर्ण को आप मान सकते हो। इस प्रकार से हो गया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको सब में पहला जो है, पहला आपके तयगण चाहिए, तो पहला आप तयगण देखिए, ये आप इधर मात्रा लगा लीजिए, ये गुरु आपका, और मैं आपका, आप लघु मानोगे इसको, लेकिन ये गुरु है क्योंकि आगे आधा वर्ण आ रहा है, ये जो है सिंह वर्ण है, ये गुरु, सॉरी लघु, ये आपका गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे आधा है, गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। ठीक है, तयगण तयगण जयगण गुरु गुरु, पूरा लगाना पड़ेगा साथियों, क्योंकि 11 वर्ण वाले 3 छंद है। ठीक है, इसलिए पूरा आपको देखना पड़ेगा, और कम से कम पूरा नहीं देखो तो पहला गण तो देख ही लो। तो ये गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु, सॉरी, हाँ गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। अब देखो आप, ये आपका तयगण, ये तयगण, ये जयगण, ये गुरु गुरु, ये तयगण, ये तयगण, ये जयगण और ये गुरु गुरु। ठीक है, इस प्रकार से देखो आपका ये छंद जो है ये हो गया है। इस प्रकार से आपको याद करना है, और लक्षण भी जो इसका है अपने घटित कर लिया है। सबसे पहले वर्ण गिने और उसके बाद अपने मात्रा लगा करके गण बना करके पूरी तरह से अपने निश्चित कर लिया है कि इसमें इंद्र वज्रा छंद है। ठीक है, एक बार से मैं लक्षण इसका रिपीट करता हूँ। शादीन्द्र वज्रा, शादीन्द्र वज्रा यदि तव जगोगे, शादीन्द्र वज्रा यदि तव जगोगे, वह इंद्र वज्रा होगा जिसमें तव दो तगण, जय यानी जगण, गुरु गुरु। ठीक है, दो गुरु भी। अब आप कहोगे यहाँ भी द्विवचन हो रहा है, अरे द्विवचन हो रहा है लेकिन यहाँ है दो है, एक दो। ठीक है, तो यहाँ सिंगल सिंगल ही मानना है इनको। यहाँ पे एक का द्विवचन हो रहा, एक का द्विवचन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दो है, और यहाँ पे दो का द्विवचन है, तो कहाँ बुराई है, आपको जय और गय ऐसा लिखना है, और पीछे गय है। ठीक है, इस तरह से उदाहरण देखो इसका, अर्थो ही कन्या परिखीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो मम अयम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एव अंतरात्मा। ठीक है, ये आपको याद करना है। और इसमें आप, मैंने आपको बताया था इसमें इंद्र वज्रा छंद है, साथ में इसमें एक अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। तो आपको इस लक्षण को याद कर लेना है, इस सॉरी उदाहरण को, इस उदाहरण को याद कर लेना है, और आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में अलग से उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल लक्षण याद करना है और साथ में इसको ऐड कर देना है। तो अपने एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब विद्यार्थियों आप समझ चुके हो, मात्रा का ज्ञान भी आप समझ चुके हो, मात्रा कैसे, मात्रा लगाने के क्या नियम है। तो मैं सीधा मात्रा लगाऊंगा, नहीं तो ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी हम क्लास नहीं चाहते हैं। तो केवल उदाहरण का आपको जो लक्षण है उसका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हुए फिर अपन सीधा उदाहरण पे आएंगे। तो देखो, अगला छंद जो है उपेंद्र वज्रा है। उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, उपेंद्र वज्रा जत जास्तो गौ। उपेंद्र वज्रा, वह छंद उपेंद्र वज्रा होगा जिसमें जय तय जा, जय तय जय, जयगण तयगण जयगण, तत्व यानी वह, और यहाँ पे गौ, दो ग। ठीक है, तो ये इसका लक्षण है। ठीक है, जय तय जय और गौ। ठीक है, गौ का मतलब दो गण। तत्व उपेंद्र वज्रा, वह उपेंद्र वज्रा होगा जिसमें जय तय जा गौ, जगण तयगण जयगण और दो गुरु होंगे। ठीक है, देखते हैं अपन। अब इसका जो उदाहरण है, ये हालांकि किसी अलंकार पे लागू नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपको याद है इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, इसमें से किसी अलंकार का आपका नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, ये आपको याद है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये इस वंदना है जो अपन बाल्यकाल से ही सीखते आए हैं। तो आपको याद है, इसलिए इसमें व्यर्थ की चिंता की कोई बात है नहीं, तो इसलिए मैं इसको आपको याद करा रहा हूँ। इसमें कोई अलंकार नहीं है, ये आप ऐसा भ्रम नहीं पालना कि इसमें कोई अलंकार भी अपने लिया है, कोई अलंकार नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको याद करने की सुविधा के हिसाब से मैंने इसी को लिया है। तो अलंकारों के जो है उसके लिए अपना अलग से 4-5 अलंकारों में आपके उदाहरण जो है वो समान रूप से है, बाकी नियम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ऐसा समझ लो आप, तो उनमें भी अपन वैसे ही लेंगे जो अपने को याद हो जाए।
ठीक है, जैसा कि अपने ये जी लिया वैसे उनमें इजी ले लेंगे अपन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ठीक है, देखो अब इसमें पहले तो वर्ण गिनते हैं अपन, जैसा कि अपन ने सीखा है। सबसे पहले किसी भी छंद को पहचानने के लिए वर्ण गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है वैसा। ठीक है, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है, मतलब सब में 11 11 है। ठीक है, आप गिन लेना एक बार, ये 11 हो गए। पहली बात तो अपन ने वर्ण गिना, ठीक है, 11 है। दूसरी बात क्या है, मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और मात्रा से अपन गण बनाएंगे, यही तो होगा ना, मात्रा लगा करके फिर गण बनाएंगे और तभी जाकर के अपना छंद आएगा। ठीक है, आप लगाते हैं अपना मात्रा, क्योंकि 11 पर आने से अपने दिमाग में आ गया कि इसमें 11 वाले हैं, लेकिन अपने 11 आने से दिक्कत भी है, क्योंकि 11 में तो 3 है, उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और उपजाति 3 है, इसलिए आपको मात्रा लगानी पड़ेगी, और जो इसका जो पक्का है उस वाले को अपने को लेना है। तो देखो यहाँ पे ये जो है वह लघु है, आधा वर्ण तो बाद वाला लगता है, पहले वाला लगता नहीं है, तो ये लघु ही है। गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, अंत वाले को आप गुरु मान सकते हो, तो लक्षण के हिसाब से इसको गुरु मान लो आप। ठीक है, एक बार पूरे का लगा देते हैं, एक बार इसका कर लेते हैं अपन। ये क्या है आपका, देखो जयगण है। ठीक है, आप जैसे ये माता राजमान से लगा जो सूत्र है उसको आप करोगे तो ये आएगा। ये आपका गुरु गुरु लघु कौन सा गण है, तयगण है। फिर आपका जय, जयगण है, जवान, फिर गुरु गुरु। ठीक है, इस तरह से है। तो अपन सबका देख लेते हैं, सबका ऐसा ही है क्या। तो यहाँ देखो लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु लघु। बस यहाँ तक काफी है, आगे इसको कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे आपका जयगण है, जयगण है, जयगण है और जयगण है। यहाँ आपका जयगण, तयगण, जयगण, गुरु गुरु, जय, जयगण, तयगण, जयगण, गुरु गुरु। यहाँ भी आगे आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ये गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, ये आपका तयगण है, ये जयगण है, ये गुरु गुरु। इस प्रकार से ये आपका उपेंद्र वज्रा छंद है, ये भी आपका हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका उपजाति छंद। हालांकि इसका लक्षण थोड़ा अलग है, जो आपको याद करने में कठिनाई हुई थी, तो इसको लक्षण को नहीं भी याद करोगे चलेगा, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि इंद्र उपजाति जो छंद है 11 वर्ण होते हैं, और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, ये दोनों को मिला करके बनता है। यानी कि प्रत्येक छंद में जो है 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 में से, ये जो 4 चरण है, इन 4 में से मान लीजिए 3 आपके, अभी अपने पढ़ा था इंद्र वज्रा, 3 इंद्र वज्रा के हैं और एक आपका उपेंद्र वज्रा आ गया है, तो ये आपका उपजाति कहलाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आपके दो दो जो है, दो आपके उपेंद्र इंद्र वज्रा के हैं, 2 उपेंद्र वज्रा के हैं, तो भी आपका वो इंद्र वज्रा ही उपजाति कहलाएगा। और मान लीजिए ऐसा नहीं है, ऐसा है कि आपके ये 3 चरण हैं, ये आपके उपेंद्र वज्रा के हैं या इंद्र वज्रा के हैं, और एक कोई अलग आ गया, कैसे भी कंडीशन हो, कुल मिलाकर के एक भी चरण अगर अलग आ गया तो उपजाति में आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी है। 11 वर्ण वाले जो छंद है उनमें ज्यादा सावधानी बरतनी है। प्रत्येक चरण का आपको मात्रा का निर्धारण करना है और गण निकालना है। ठीक है, अब देखो, तो इसका लक्षण तो आप केवल इतना ही ध्यान रखेंगे कि ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है, अब अपन देखते हैं उदाहरण इसका। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो महाकवि कालिदास है, उन्होंने रघुवंश नामक महाकाव्य लिखा है। उस रघुवंश महाकाव्य में जो छठा सर्ग है, उस छठे सर्ग में से इंदुवती के स्वयंवर का वर्णन है। तो इंदुमती के स्वयंवर का किस प्रकार से वर्णन किया है, इंदु और ये भी उस समय का है जब इंदुमती इंदुमती वरमाला लेकर के राजाओं का चयन कर रही थी। सब राजा एक लाइन में खड़े थे, राजाओं का चयन कर रही थी, और जैसे ही वो किसी राजा के सामने जाती तो वो राजा का चेहरा खिल उठता, लेकिन जैसे ही उसको उसको वरमाला नहीं डाल करके आगे बढ़ती, तो जैसे आगे बढ़ती तो उस राजा का जो चेहरा है वो मुरझा जाता। यही प्रसंग है, और इसमें क्या ही सुंदर कालिदास ने प्रयोग किया है, दीप सीखे, दीप सीखे। तो इसलिए इस सुंदर प्रयोग के कारण कालिदास को दीप दीप सिखा कालिदास भी कहते हैं। एक बार इसको पूरा समझते हैं।
संचारिणी दीप सिखेव रात्रौ यम यम वैतियाय पतिवराम सा नरेंद्र मार्गाठ इव प्रपेदे विवर्ण भावम सहसह भूमिपाल है। क्या कह रहे हैं? इंदुमती की बात करें, वो इंदुमती जो है रात्रो यानी रात्रि में दीप सिखेव, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे आप, दीप शिखा धन इव, दीप शिखा धन इव, ठीक है। दीप शिखा के समान, दीपक की लो के समान, दीपक में जो होते हैं ना बत्ती जिसमें आग जलती है, तो दीपक की शिखा के समान, दीप शिखा के समान संचारिणी संचार करने वाली, और रात्रो संचारिणी रात्रि में संचार करने वाली दीप शिखेव, दीप शिखा के समान। ये जो बात आई है किसके लिए आई है? ये आई है इंदुमती के लिए। इंदुमती जो थी वो रात्रि में विचरण करने वाली दीप शिखा के समान पतिवराम सा, पतिवराम पति का वर्ण करने वाली सा यानी वह, पति का वर्ण करने वाली वह यानी कि इंदुमती रात्रो यानी रात्रि में संचारिणी संचार करने वाली दीप शिखे दीपक की दीप शिखा के समान यम यम जिस राजा को वैतिया यानी पार करती है, हाथ में माला लिए हुए हैं, स्वयंवर हो रहा है, तो जिस राजा को मतलब पार कर जाती है, जिस राजा को छोड़ जाती है, नरेंद्र मार्गाट इव, नरेंद्र मार्गाट यानी राजमार्ग के समान, नरेंद्र मार्गाट का अर्थ राजमार्ग, राजमार्ग इव यानी के समान प्रपेद यानी प्राप्त हो जाता है। विवर्ण भावम, विवर्ण भाव को, स भूमिपाल है, वह राजा, भूमिपाल का अर्थ राजा, स भूमिपाल वह राजा, विवर्ण भावम यानी कि उसका रंग फीका, विवर्ण भाव का अर्थ रंग फीका पड़ जाना, वह उसका रंग फीका पड़ जाता है। नरेंद्र मार्गाट इव, नरेंद्र मार्ग के समान, राजमार्ग के समान प्रपेदेनी प्राप्त कर लेता है। वह जो राजा है, जिसको पार कर जाती है, वह राजा, वे सब राजा नरेंद्र राजमार्ग के समान विवर्ण भाव को प्राप्त कर जाते हैं, मतलब उनके रंग सबके फीके पड़ जाते हैं। इसको समझिए आप एक बार। जैसे जैसे मान लीजिए कोई शादी हो रही है, तो शादी में वो रोशनी लेके चलते हैं लोग, ठीक है। जैसे बिंदोली हो रही है तो रोशनी लेके चलते हैं। अब जिस घर के सामने जाएंगे वो घर एकदम से जगमगा जाएगा, लेकिन जैसे ही उस घर से आगे बढ़ेंगे तो जो घर पीछे छूट गए हैं वो अंधेरे में आ जाएंगे, फिर से उनकी जो शोभा है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। जैसे अगले में जाएंगे, जिस घर में जाएंगे उसकी शोभा बढ़ेगी, वो बिल्कुल प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन जो पीछे छूट गया वो अंधकार में हो जाएगा। इसी तरह नरेंद्र मार्गाट इव, इसका मतलब ये हुआ कि जो राजमार्ग होता है, जो सड़क होती है जिसमें वो जो दीप शिखा, जो रोशनी वाली जो समूह होता है, वो आगे बढ़ते ही वो पीछे वाले जो है वो अंधकार में हो जाते हैं। वैसे ही वो जो इंदुमती है जिस राजा को पार करती है, वे सब राजा विवर्ण भाव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उनका जो है, उनका जो मनोबल उत्साह जो भी है फीका पड़ जाता है। इसका तात्पर्य ये है। चलो तात्पर्य इसका समझ लिया आपने, अब सीधा इसका अपन लक्षण सीखते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसमें उपजाति छंद है, और इसमें साथ में आपको ध्यान रखना उपमा है। क्या है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और उपमा, उपमा कालिदासस्य है। उपमा जो अलंकार है, उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, तो कालिदास का नाम ही पड़ गया उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास की उपमा में विशेषता है। उपमा अलंकार के सिद्धस्त कवि हैं, ठीक है। और दीप शिखा का इतना सुंदर प्रयोग किया है तो कालिदास का नाम ही पड़ गया दीप शिखा कालिदास। इस उपमा के सुंदर प्रयोग के कारण दीप शिखा को, कालिदास को दीप शिखा कालिदास कहते हैं, ठीक है। तो इस ये छंद उपमा अलंकार का, सॉरी ये जो उदाहरण है उपमा अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम वैतियाय पतिवराम सा नरेंद्र मार्गा टीव प्रपेदे विवर्ण भावम सहसह भूमिपाल है। तो ये आपने इसका भावार्थ पढ़ा अपन ने। अब सीधा इसका लक्षण देखते हैं, छंद के हिसाब से इसको देखते हैं। तो देखो आप, छंद के हिसाब से अपन इसको देख रहे हैं, मात्रा लगाते हैं। सबसे पहले वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गए ना। अब इसको क्या करना आपको, अब मात्रा लगानी है। ये क्या है? ये गुरु होगा, क्योंकि बाद में आधा बना रहा गुरु, गुरु लघु गुरु, मात्रा लगा देता हूँ मैं, आप कर लेना ज्ञान इसका। गुरु लघु गुरु, सॉरी लघु, ये गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु
गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु, लघु, 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 सॉरी गुरु, लघु गुरु गुरु। ठीक है, फिर ये देखो लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। अब देखो मात्रा निकालते इसकी। ये जो है ये तैगण है, गुरु गुरु लघु तैगण है, इसमें भी तैगण है, इसमें आपका जयगण है और ये आपके दो गुरु है। ठीक है, ये गुरु दो है। तो ये देखो आप, दो तगण है और जगण है। यदि तव जगाऊ गए, स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगाऊ गए, इसमें इंद्र वज्रा छंद है। कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा। यहाँ देखो आप, तैगण तैगण जयगण गुरु गुरु, तो ये भी आपका क्या है? इंद्र वज्रा है। इसमें देखो आप, जयगण, पहले जयगण आ गया, बस यही अंतर है। इंद्र वज्रा में पहले तैगण आता है, दो तैगण एक साथ, फिर जयगण। हालांकि इसमें दो तैगण आते हैं, जयगण आते हैं, तय और जय के अलावा और कोई गण नहीं आते हैं। इसमें दो तगण फिर जगण, और उपेंद्र वज्रा उसमें दो जगण और एक तगण आता है। ठीक है, लेकिन क्रम अलग है। इसमें कंटिन्यू दो तगण फिर जगण आता है, और उसमें जो है जय तय जय, इस तरह से। तो ये आपका जयगण आ गया। ठीक है, फिर तयगण, जय तय जयगण, और फिर आपका दो गुरु। ठीक है, यहाँ भी देखो जय तय जय और दो गुरु। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके दो तयगण आ रहे हैं। देखो यहाँ देखो आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दो तगण आपके, और इसमें आपके दो जगन है ना। बस ये आपके दो तय कंटिन्यू आ रहे हैं, बाद में जय आ रहा है। इसमें दो जय जो है वो आगे पीछे आ रहे हैं और बीच में तय आ गए। इस प्रकार से आप समझे इसको। और तो इसमें क्या हुआ, ये ऊपर का जो है आपका, ऊपर का जो है ये तो आपका इंद्र वज्रा, और नीचे वाला जो है उपेंद्र वज्रा। ठीक है, और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जो मिश्रण है वो कहलाता उपजाति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसे आप इस उदाहरण को याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संचारिणी दीप से केव रात्राउ, यम यम वैतियाय पतिवराम सा, नरेंद्र मार्गाठ इव प्रपेदे, विवर्ण भावम शय भूमिपाल है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप, काम आने वाला है, दोनों जगह आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वंशज छंद की। वंशज जो छंद है आपका, ये भी महत्वपूर्ण है। आपके जो पाठ्यक्रम में है तो उसमें 8 वर्ण वाला एक है, उसको पढ़ लिया अपन ने। 11 वर्ण वाले 3 है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति, वो तीनों भी पढ़ लिया हमने। 12 वर्ण वाला आपके एक ही है, वंशज। हालांकि 12 वर्ण वाले छंद और भी है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसलिए हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखे ही पढ़ रहे हैं। इसका लक्षण देखिए आप, जताऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, जताऊ यानी कि जय ओरत है, जराऊ का मतलब जय ओर है। ठीक है, तू वंशस्थ है, वंशस्थ मुदीरितम, उसको वंशस्थ कहेंगे। ठीक है, किसको? जिसमें जय तय जय और रे, क्योंकि 12 वर्ण है, तो 12 वर्ण के आराम से 3 गण बन जाते हैं। 4 3 12, 4 3 12, इसलिए इसमें 3 गण बन गए हैं, कोई सॉरी 4 गण बन गए हैं। तो ये आपके लिए रहेगा। इसका लक्षण आपको अच्छे से याद है, फिर भी एक बार देख लीजिए। जताऊ तू वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, जताऊ तू वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। ठीक है, उदाहरण देखो आप। इसका उदाहरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिज्ञान शाकुंतलम का से ही लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब जब दुष्यंत जो है वो शकुंतला को देखता है, और देखते देखते ही उसके अंदर शकुंतला के लिए प्रेम उमड़ जाता है। फिर उसको ख्याल आता है कि ये तो ऋषि कन्या है, इस पर मेरा ध्यान क्यों जा रहा है। तो फिर उसको जब बाद में पता चलता है कि ये ऋषि कन्या नहीं है, ये वास्तव में क्षत्रिय की कन्या है, तो उसके क्या विचार है वो बताता है। देखिए एक बार इसका भावार्थ समझते हैं, ताकि आपको श्लोक याद करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। असंशयम यानी कि संशय रहित, क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्र का अर्थ क्षत्रिय, परिग्रह का मतलब पत्नी, पत्नी रूप में स्वीकार करना है ना। परिग्रह का मतलब पत्नी स्वीकार करना, परिग्रह है पत्नी बनाना, समायनी योग्य है। क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के परिग्रह यानी पत्नी रूप में समायनी योग्य है। क्षत्रिय के पत्नी रूप में, परिग्रह का अर्थ पत्नी रूप है ना, क्षत्रिय के पत्नी रूप में समायनी योग्य है। असंशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शकुंतला को देखकर वो कहता है कि ये बिल्कुल क्षत्रिय के पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है, इस बात में कोई संशय नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? यदि यानी क्योंकि
आर्यम, आर्यम का अर्थ श्रेष्ठ। अश्य, अश्य यानी यह। अश्याम, अश्याम यानी इसको, इसमें। अभिलाष, अभिलाषी यानी अभिलाषा करता है। मैं मन है, मेरा मन। यद यानी क्योंकि। आर्यम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ये आर्यम पद जो है मन के लिए आया है। आर्यम मन है। यद यानी क्योंकि। आर्यम मन है, श्रेष्ठ मन। किसका? मैं आर्यम मन है, मेरा जो श्रेष्ठ मन है, मेरा जो अच्छा मन है। अश्याम अभिलाषी, इसमें अभिलाषा रखता है। अश्याम सप्तमी विभक्ति है। अश्याम अभिलाषी, इसमें अभिलाषा रखता है। क्या कह रहा है कि क्षत्र परिग्रह क्षमा असंशयम, क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आर्य मन है, मेरा आर्य मन जो है। अश्याम अभिलाषी, इसमें अभिलाषा रखता है। इसके बाद उदाहरण देते हैं। सत क्यों? सताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु परमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति है। सताम, शताम यानी सज्जनों की। ही यानी निश्चित रूप से। संदेह पदेशु, संदेह के पदों में, संदेह के स्थानों में, संदेह के विषयों में। वस्तुसु, वस्तु में। संदेह के विषयों वाली वस्तुओं में, संदेह के स्थानों वाली वस्तुओं में। परमाणु यानी प्रमाण होता है। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब अंतर्वृत्ति, अंतर्मन। प्रवृत्ति यानी प्रवृत्तियां। अंतःकरण प्रवृत्तियां, अंतर्मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो परमाणु होती है। क्या इसको आप समझे? नहीं समझिए एक बार। कि सताम, सताम यानी सज्जनों की। संदेह पदेशु वस्तुसु, संदेहास्पद वस्तुओं में, संदेह किसी भी डाउट वाली बातों में, कहीं भी आपको संदेह हो रहा है, उन संदेह वाली वस्तुओं में या संदेह वाले विषयों में। सताम यानी सज्जनों की। अंतःकरण प्रवृत्तियां, अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है, यानी सज्जनों का जिस तरफ झुकाव होता है वही प्रमाण होती है। तो अपने आप को सज्जन बता रहे हैं कि मैं सज्जन हूँ, मैं आर्यमन, आर्यम मन है, मेरा श्रेष्ठ मन। अब अपने आप को सज्जन मान रहे हैं और उनके मन की जो प्रवृत्ति है, अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है, वो उसका उसको प्रमाण मानते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन ने एक बार पहले ही सोच लिया था कि ये मेरे को भाग गई। तो मेरा मन भी इसलिए गया क्योंकि मैं सज्जन हूँ, और सज्जनों का मन हमेशा अच्छी चीजों में दौड़ता है, और सज्जनों की जो अंतःकरण की प्रवृत्ति होती है प्रमाण होती है, तो ये मेरे द्वारा प्राप्त करने योग्य है, ऐसा वो बोलते हैं। एक बार इसका अर्थ फिर से देखिए। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अश्याम अभिलाषी में मन है। सताम ही संदेह पदेशु वस्तुसु परमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति है। असंशयम, संशय रहित है। क्षत्रिय परिग्रह समा, क्षत्रिय के पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है, इसमें असंशयम, कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि यद यानी क्योंकि। मैं आर्य मन है, मेरा श्रेष्ठ मन। अश्याम अभिलाषी, मेरा जो श्रेष्ठ मन है वो इसकी अभिलाषा कर रहा है। मेरा मन अच्छा मन है, श्रेष्ठ मन है, वो इसको चाह रहा है, इसलिए इसको चाह रहा है, इसलिए ये मेरी पत्नी बनने लायक है, इसलिए चाह रहा है, नहीं तो मेरा मन चाहता ही नहीं है। ठीक है? क्यों? इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हो। क्योंकि संदेहास्पद, ही यानी क्योंकि, ही का अर्थ क्योंकि भी होता है। ही यानी क्योंकि संदेहास्पद वस्तुओं में, संदेह वाली वस्तुओं में जो सज्जन लोग होते हैं उनके अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। जो सज्जन लोग होते हैं वो किसी को देख करके ही बता देते हैं कि ये कैसे है, ये सही है, गलत है, क्योंकि उनका अंतर्मन बोल देता है ये चीज, है ना, अंदर से आवाज आ जाती है। तो ये आपके लिए रहा। तो ये आपका वंशज छंद है। साथ में ही ध्यान देंगे इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास अलंकार कैसे? अर्थांतरन्यास अलंकार में कोई बात कही जाती है और दूसरा उदाहरण देके उस बात को पुष्ट किया जाता है। ठीक है? देखो, ये बात उसने कही कि ये जो शकुंतला है वो मेरे द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि इसको मेरा मन चाह रहा है, और मेरा मन चाह रहा है इसलिए ये मेरी पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है। फिर उसको पुष्टि करते हैं, क्योंकि देखो, आपने देखा है संदेहास्पद वस्तुओं में सज्जनों का जो मन होता है, उसके मन की जो प्रवृत्ति होती है, मन का जो झुकाव होता है वही प्रमाण होता है। और मेरा जो झुकाव है शकुंतला में है, इसलिए शकुंतला, वाक्य तो ये है, वाक्य तो ये है, और इसके द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। तो यही तो पढ़ते हैं अपन। एक वाक्य का, एक बात का किसी दूसरी बात द्वारा, सामान्य बात हो उसको विशेष बात द्वारा, या विशेष बात को सामान्य बात द्वारा समर्थन किया जाए, उसको आप अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ इसने एक सामान्य बात कही है और एक विशेष बात कही है, क्योंकि उसका मन चाह रहा है, ये विशेष बात है, सबका मन थोड़ी चाह रहा है, उसका मन चाह रहा है, ये विशेष बात है, और उस विशेष बात का इस सामान्य द्वारा समर्थन हो रहा है। तो यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार है, याद कर लीजिए इसको आप।
वंशस्थ छंद इसमें है और अर्थांतरन्यास अलंकार इसमें है। ठीक है, तो इसको आप याद करना है। सज्जनों की जो संदेशपद वस्तुओं में, संदेशपद विषयों में सज्जनों की अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। ठीक है, अब इसका अपन उसमें रह गए, अपन इसका लक्षण देखते हैं कैसे घटित हो रहा लक्षण इसका। देखो आप, अब इसमें पहले तो वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 12 वर्ण हो गए, 12 वर्ण है, तो ये वंशज छंद है। दूसरी बात, इसकी मात्रा अपन लगा लेते हैं। और देखो आपको कंफ्यूज होने वाली स्थिति ये इसलिए नहीं है क्योंकि 12 वर्ण वाला अपने एक ही है, तो इसका एक जो चरण है उसमें ही अपन मात्रा लगा करके देख लेते हैं। आपके पास समय हो तो अन्य को भी लगा लीजिए, बाकी मैंने तो लगा के जांचा हुआ इसलिए मैं इसको ये लिखा रहा हूँ। एक एक चरण का ही अपन मात्रा लगाते हैं, ज्ञान हो जाएगा अपने। तो देखो आप, ये क्या है, लघु है, ये गुरु है, ये लघु है, गुरु है, गुरु गुरु है, क्योंकि ये जो त्रय है, त्रय संयुक्त वर्ण है, त्रय आधा है इसलिए गुरु हो गया। और यहाँ पे देखो ये लघु है, ये भी लघु है, ये री आपका गुरु हो जाएगा क्योंकि पहले वाला जो वर्ण है यहाँ पे ग आधा आ रहा है तो उसका उसमें चला जाएगा। ये लघु है, ये आपका है गुरु हो जाएगा, संयुक्त वर्ण आगे है, ये आपका लघु, ये गुरु। अब देखते हैं, तो देखो आपका ये लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ये आपका जयगण हो गया साथ में। और गुरु गुरु लघु, ये आपका तयगण हो गया। और देखो जयभान, ये आपका जयगण हो गया। और ये गुरु लघु गुरु, ये आपका रगण है। याद करिए एक बार, ये मा ता रा जय बा न स ल ग। देखो यहाँ पे, तो ये आपका गुरु लघु गुरु, ये आपका रगण है। तो यहाँ देखो आप, जयगण तयगण जयगण और रैगण, जिसमें ज त ज र हो वो कौन सा होगा, वो वंशज छंद होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और ये उदाहरण जो है आपके वंशज में भी काम आएगा और साथ में आपके जो है अर्थांतरन्यास अलंकार में भी काम आएगा। क्योंकि अपन बहुत ज्यादा अपन छंद और अलंकार दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा वीडियो, लेकिन आपके संयुक्त रूप से काम आने वाला है, परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं।